तो भाई लोगों, एमसीयू वालों ने फिर से बॉम्ब फोड़ दिया है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। और अगर आप सोच रहे थे कि पीटर पार्कर की लाइफ अब कुछ स्टेबल होगी, तो आप गलत सोच रहे थे। पहले समझते हैं कि ब्रांड न्यू डे का मतलब है क्या। तो जो लोग मार्वल के रियल फैन हैं और बचपन से कॉमिक पढ़ते आ रहे हैं, उनको पता होगा कि ब्रांड न्यू डे एक मेजर हार्ट ब्रेक के बाद आया था, वो भी मेफिस्टो के फुल विलन स्टाइल में। देखो, कॉमिक में ब्रांड न्यू डे एक बहुत बड़ा इवेंट था और वो वन मोर डे स्टोरी लाइन के बाद हुआ था, जब पीटर ने मेफिस्टो से डील कर ली थी और उसके बाद वो सब कुछ भूल चुका था। एमजे से शादी, उसके बच्चे और सब कुछ, यानी कि पूरी की पूरी उसकी दुनिया रीसेट हो गई थी। और उसके बाद जन्म हुआ था ब्रांड न्यू डे का। ब्रांड न्यू डे में काफ़ी नए विलन्स थे और काफ़ी नए हार्ट ब्रेक्स भी। और उसका हमेशा से मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीटर अपने आप को स्पाइडरमैन समझता ही नहीं था। अब एमसीयू वालों ने अगर टाइटल उठाया है तो पक्का कुछ ना कुछ कहानी उससे मिलती जुलती तो होगी। अब आते हैं मूवी में क्या हो सकता है। देखो, एमसीयू की आदत है कभी भी वो कॉमिक्स से 100% कॉपी नहीं करते, पर हाँ, मेजर ट्विस्ट पक्का होंगे और ऑलमोस्ट कंफर्म भी हैं कुछ कुछ चीज़ें। जैसे कि फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे के बाद आ रही है। इसका मतलब यह है कि पहले स्पाइडरमैन को डॉक्टर डूम से पंगा लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होगा जिसमें स्पाइडरमैन सब कुछ भूल चुका होगा। पीटर की मेमोरी भी मॉडिफाई हो सकती है। नो वे होम के एंड में सभी लोग भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन यहाँ पे अब सवाल यह है कि क्या स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर खुद भूल जाएगा कि वही स्पाइडरमैन है। टीजर में ब्लैक सूट भी दिखा है और अगर हम सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन को फॉलो करें तो यहाँ पे पक्का है कि ब्लैक सूट दिखेगा ही दिखेगा। वो जो वेनम का छोटा सा सिम्बर्ट छोड़ गया था नो वे होम में, वो उनका आना तय है और स्पाइडरमैन एक बार फिर हमें ब्लैक सूट दिखेगा। नए कैरेक्टर्स और नए विलन कौन कौन हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले हैरी ऑसबॉर्न का होना पक्का है। भाई, अभी तक एमसीयू में हैरी का नामो निशान नहीं है, लेकिन ब्रांड न्यू डे एक परफेक्ट टाइमिंग होगी उसको लाने के लिए। दूसरा, कमेलियन। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कमेलियन इस बार असली में आएगा। वो क्रेवन वाले कमेलियन से काफी अलग होगा, बट स्पाइडरमैन की पहचान के साथ खेल सकता है। तीसरी, स्पाइडर क्वीन। ये थोड़ा और चॉइस है, लेकिन एमसीयू की हमेशा से आदत रही है वो रैंडम विलन को उठाकर काफी पॉपुलर बना देता है। अब एक सबसे बड़ा सवाल है जो स्पाइडरमैन के फैंस जानना चाहते हैं, क्या टॉबी और एंड्रू फिर से दिखेंगे? देखो, सोनी वालों को हमेशा से एक बहाना चाहिए होता है दोनों को वापस लाने के लिए। नो वे होम के बाद फैंस काफी एक्साइटेड है और अगर ये मूवी बैटल वर्ल्ड या मल्टीवर्स से जुड़ी हुई होगी तो टोबी और एंड्रू का आना पक्का ही है। ये मूवी कितनी बड़ी हो सकती है? अब अगर इस फिल्म को एवेंजर्स डूम्सडे के बाद सीधा सेट किया गया है तो एमसीयू का सबसे इमोशनल और माइंड ब्लोइंग स्पाइडरमैन मूवी यही होगा। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, ब्लैक सूट, नए विलन, नई पहचान, मतलब पूरा का पूरा गेम चेंजर हो सकता है। अब देखना यह है कि सोनी और मार्वल कितनी सॉलिड स्टोरी देते हैं या हर बार की तरह फिर से फैन सर्विस में उलझ जाते हैं।